की। मेरे बाप ने ना तुम्हारे से इसलिए शादी करी थी कि तुम मेरा कुछ उखाड़ ना पाओ मेरी सच्चाई जानने के बाद। फटीचर, जब तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, तो जरूरत क्या है मेरे पास आने की? हटो यहाँ से, बाहर जाके सोफे पे सो। सुनो, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर इस रात को राज ही रखना, मेरी माँ को मत बताना। हाँ ठीक है ठीक है, अगर वो मेरा कहा हुआ सारा काम करेगी तो मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर उसने मेरी एक भी बात मना करी तो मैं बता दूंगी। जाओ यहाँ से। टीचर गई कहाँ? बुक्कू को फोन मिलाती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो? नहीं ऐसी यार, ये फटीचर के साथ मेरे से नहीं रहा जा रहा। अब मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को इरिटेशन हो रही है। अब शादी कर लो मेरे से जल्दी से। अब मेरे को इसको डिवोर्स देना है, मैं नहीं रह सकती इससे ज्यादा। कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अब काफी टाइम हो गया, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं इसे डिवोर्स देना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती अब। आप जल्दी से मेरे से शादी करो बस। ठीक है, मैं कुछ सोच दो। ठीक है, ओके बाय। बाय। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, चाय हो गई कि बिरबल की खिचड़ी हो गई? जल्दी ले आओ, नींद आ रही है। ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। ले तो अपना चल। तो जल्दी नहीं लिया है? क्या हुआ? इतनी चाय पत्ती कौन डालता है? इतनी उम्र हो गई, आपने अभी तक चाय बनाना नहीं सीखी क्या? नहीं, मैं तो ठीक ही कर रही थी। इसको आप ठीक कह रहे हो? दो गई मतलब आपने चाय नहीं बनाई क्या आज तक? ये छोड़ो, आप खाना कब तक बनेगा ये बता दो, या उसके लिए भी टाइम लगेगा? बेटा सब्जी बन रही है अभी। पता नहीं कब बनेगी। देखो टाइम क्या हो रहा है, मेरे खाने का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है मेरे को। प्लीज जल्दी लेके आओ, जाओ। यार ना इस घर में टाइम पे खाना मिलता है ना चाय मिलती है। वो अलग ही पागल लगा रहता है अपना, पता नहीं कहाँ है इस टाइम, पता नहीं। पैर भी इतना दर्द होता है, यहाँ पे नौकर भी नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। इस टाइम आता है कोई घर? आज जॉब वॉब मिली या ऐसी मुंह उठा के आ गए? जॉब नहीं मिली यार। हाँ मिलेगी भी नहीं ऐसी शक्ल देख के तो। पता नहीं ये बाल भी नीचे जैसे। तुम ना, मुझे लग रहा है जॉब आप छोड़ो, किसी के घर में ना झाड़ू पोछे वाले काम कर लो, वो तुम्हें मिल जाएगा। या हमारे घर पे सुबह कूड़ा वाला आता है ना, वो भी तुमसे अच्छा बन के आता है। एक तो इन्हें 10 बार आवाज लगाते हो, पता नहीं कहाँ है। मम्मी, मम्मी। हाँ कपड़ा लेके आओ यार, कब से बुला रही हो आपको। आ रही हूँ। बहुत जल्दी आ रही। देखना कितना गंदा हो रखा है ये। मम्मी, तुम रहने दो, मैं- तुम पहले आ जाओ, तुम पहले आ जाओ। तुम जाके अंदर का कर लो, ये कर लेंगी। इन्हें इतना तो आता ही होगा। जाओ अंदर की झाड़ू मारो जल्दी जाकर। घर का कबाड़ा बनाए रखते हैं। यहाँ पे अपनी फ्रेंडों को भी नहीं बुला सकते। वहीं से करो, यहाँ से भी कर दो। यहाँ पे क्या जोर पड़ रहा है? और उसको जरा देखना हम इतने झाड़ू लगाइए कि नहीं लगाइए, तो भेज दे। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबा देंगे थोड़े से। प्लीज जल्दी भेज दो। उनके घर में तो 24 घंटे काम ही करवाते रहो। बुला रही थी क्या आप? बहुत जल्दी आ गए। पैर में दर्द हो रहा है, इतनी देर से भौंक रही हूँ। पैर दबा दो मेरे थोड़े से। लो दबाओ।
के ठीक से दबा लो यार, नौकरी करोगे तुम, अच्छे से दबाओ। यार दबा तो रहो यार। इसे दबाना कहते हैं। पैर दबा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो। पोछा मारने के लिए नहीं बोला ना, झाड़ू मारने के लिए बोला मैंने, पैर दबाने के लिए बोला है। स्कीन दबा रहे, पता नहीं क्या मालिश कर रहे हो मेरी। प्रेशर से दबा लो ना, बिल्कुल ही जान नहीं है। मेरा खून तो पूरे दिन पीते हो तुम दोनों माँ बेटे। यार देखो तुम्हें दबाना तो ऐसे दबाना है, मेरे से इससे ज्यादा नहीं दबेंगे। तुमसे कुछ होता है ना, तुम्हारी नौकरी का पता ना, तुम्हारे कपड़े का पता ना, किसी चीज का पता। मेरे बदौलत तो पल भी रहे हो दोनों। जाओ यहाँ से जाओ। पता नहीं क्या बात का नखरा है, न एक पैसे की औकात है ना कुछ भी, न इतना बड़ा घर है इनका। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अरे यार आ जाओ, पानी कितनी देर हो गई मांगे हुए। ला रही हूँ। बेटा मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। तुम पागल हो गई हो क्या? तमीज नहीं है, खुद के जैसे फटीचर सूट पहनाओगे क्या मुझे? इतना महंगा सूट था मेरा, औकात भी नहीं तुम लोगों की इतना महंगा सूट मेरे को दिला दो। बेटा मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। तुमसे कोई काम ठीक से होता है कि नहीं? वो मेरा पैर यहाँ। बस तुम्हारी तो नौटंकी खत्म नहीं होती। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं धो दूंगी तेरा सूट। जवान चल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ा। बस तेरा बहुत हो चुका। तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया। तुमने मेरे पे हाथ उठाया। तुझे पता है मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे से क्यों शादी करी? जवान लड़ा रही मेरे से। खड़ी हो, निकल यहाँ से, और आज के बाद अपनी शिकल दिखा मत ही हो। पापा, अब आपने अपने आंखों से देखा ना ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ। ऐसा लग रहा है मेरे को गरीबों की तरह। कोई बात नहीं बेटा, चल तू वहां बैठ। हाँ मैं आ गया ना, यहाँ बैठ। नमस्ते बेटा। अमित बैठ बैठ। भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ बेटा बता। मैं बताती हूँ। इन दोनों माँ बेटों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। आपने तो मेरी इन गरीबों पे शादी कर दी थी। पता नहीं क्या देख के आपने मेरी शादी करी। मैंने आपको अभी तक फोन करके इन लोगों की एक भी शिकायत नहीं बताई। पूरा दिन रात काम करवाते, नौकरों की तरह नौकर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सारा काम करती हूँ पूरे दिन रात। 10 बार इनके पैर दबाना, 10 बार इनके पैर दबाना। अलग अलग इन लोगों की डिमांडें होती है। और आज तो अपने आंखों से देख लिया, ऐसे मारते हैं मेरे को। ओए, तू चुप रह। पापा के सामने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अमित मैं सब सुन रहा हूँ, आराम से बताओ जो भी बात है, ठीक है? मैं आ गया हूँ ना, अब जो भी बात है मुझे धीरे से बताओ। तुम मेरी बात सुनना। पापा इनकी मत सुनो, ये झूठ झूठ बोलते हैं, आपको बेटा पता है ना। तू शांत रहना, मैं आ गया हूँ। हाँ बता क्या बात है? आज इसने ऐसा बिल्कुल ऐसा काम कर दिया जो कभी जीवन में भी होना चाहिए था। क्या कर दिया ऐसा? मेरी माँ पे हाथ उठा रही है वो। माँ पे हाथ उठाया? हाँ बेटा सच बता, क्या तूने इसकी माँ पर हाथ उठाया? पापा मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या? मैंने नहीं किया ऐसा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ मत बोलो। ये पापा अपनी आंखों से देखा ना, आज मेरे को कैसे धक्के मार के निकाल रहे थे अपने घर से। अमित तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? देख सकना, जो भी बात अमित ने मुझे बताई क्या ये सच है? आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? सपना, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर अमित की बताई हुई बात सच नहीं है, तू मेरे से बेइंतहा प्यार करके ना अपने पापा से, तो खा आज अपने पापा की कसम, खा कसम। हाँ पापा की कसम। पापा ये कैसे खाएगी आपकी कसम? ये बहुत बड़ी झूठी है, झूठी। आज देख, तेरी वजह से मुझे कितना झुकना पड़ रहा, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे लाड प्यार ने तुझे इतना बिगाड़ दिया। सदन जी, मैं आज इतना शर्मिंदा हूं, कुछ कह नहीं सकता। और वो केवल अपनी बेटी की वजह से। जो भी इसने गलती की है, जो भी गुनाह किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज तूने सास पर नहीं, अपनी मां पर हाथ उठाया।
इतनी गिर जाएगी, इस तरह की हरकत करेगी। पापा कोई बात नहीं, तुमने मम्मी की बेइज्जती कर दी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, क्या इसलिए मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया? तेरी परवरिश इतनी अच्छी इसलिए की कि शादी होने के बाद अपने परिवार वालों पे इस तरह की हरकत करेगी? मैं सोच भी नहीं सकता। हे भगवान, काश मुझे औलाद ही नहीं देता तो मैं अच्छा था। हे भगवान, पापा मुझे तो ऐसी औलाद दी तूने। पापा सॉरी ना, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। पापा हाँ बेटा, जो उसने हरकत करी है क्या वो सही है? पापा पापा प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। बेटा, तूने जो हरकत की है ना इस तरह की, मेरे लाड़ प्यार का जो फायदा तूने उठाया ना, बेटा मैं क्या कहूँ? मुझे माफ कर दो पापा, सॉरी। मैं सोच भी नहीं सकता। अरे मैंने तो इस अभी बच्चे से इसलिए तेरी शादी की थी कि एक सच्चा परिवार, ईमानदार परिवार, एक ऐसा परिवार, एक सामाजिक परिवार कि मेरी बेटी वहां जाकर सुधर जाएगी। पर तूने वहां जाकर भी ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पापा सॉरी, मुझे माफ कर दो। बेटा, अगर तुझे माफी मांगनी है ना तो उस माँ से मांग जो तेरे लिए देवी समान है। मम्मी जी सॉरी, नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं सपना, मैं तो बेटा तुझे माफ किया हुआ है। बहन जी, मेरी बेटी नादान है, अब आप इसे माफ कर दीजिए। क्यों भाई तो शर्मिंदा कर रहे हो? इसे पता नहीं था सास का दर्जा एक देवी समान होता है। कोई नहीं सपना, सास का दर्जा एक वो दर्जा होता है जिसके घर से उसकी अर्थी ही निकलनी होती है उस बहू की। इसे पता नहीं था अपने ससुराल के बारे में कि हमारी ससुराल में होना क्या चाहिए। कोई नहीं सपना, खड़ी हो। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए ना तो बेटा उसको भूला हुआ नहीं बोलता। और वैसे मैंने तुझे बहू कभी नहीं माना, तू तो मेरी बेटी है ना। सपना कल चुप हो जा बेटा। अमित बेटा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है ना। बेटा चलो अमित, तू भी माफ कर दे। देख, जो भी गलती बिटिया से हुई है मेरी, अब इसे माफ कर दे, ठीक है? अगर मेरी बेटी सच्ची होगी ना जुबान की तो भविष्य में कभी इस तरह की गलती नहीं करेगी। और सास एक देवी माँ है तेरे लिए, क्योंकि माँ बाप तो केवल पाल सकते हैं, पर तू पालने के बाद, शादी होने के बाद जब ससुराल में जाती है ना तो वो सास की बेटी हो जाती है, ठीक है? अब तू अपनी सास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा करेगी, डेली जो भी अच्छे से अच्छा पूजा पाठ करेगी, सब कुछ करेगी, वो तेरी सास तेरे लिए देवी माँ है। आज अपनी देवी माँ के चरण छूले मेरे सामने पर। अमित बेटा, मेरी आंखों में जो आंसू है ना वो दुख के भी है और खुशी के भी है। अभी देख, जो बाप औलाद पैदा करता है ना उसको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है वो। देख अमित, जो मेरी बिटिया से भूल हुई है उसे भुला देना। आज के बाद वो कभी इस तरह की गुस्ताखी नहीं करेगी। आज इसे माफ कर दो। बहन जी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कहीं तो मैं आपके पैर पकड़ नहीं लूंगा। भाई साहब, अपनी बिटिया के लिए पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं अपनी बिटिया को हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। अमित अमित, सपना को अंदर ले जा बेटा। बहन जी, जो भी मेरी बिटिया से गलती हुई है भाई साहब ऐसी कोई उसके बात लिए, उस बेटी का ये पाप नहीं भाई साहब,
क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? मैं हमारे ऐसे मन में कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी बाप, दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए झुक सकता है। बस मैं हर तरह से झुकने के लिए तैयार हूँ बहन जी। बहन जी, जो भी मेरी बेटी से गलती हुई है उसे माफ कर